हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 71st बीपीएससी के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम ये एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकें और साल भी बर्बाद ना हो। तो किसी भी एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस एग्ज़ाम का ट्रेंड पता करना होता है कि उस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक उसमें इम्पॉर्टेंट है, किस किस टॉपिक से किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ट्रेंड पता करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स पीवाईक्यू ही होता है। पीवाईक्यू से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि जब हम पीवाईक्यू देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। और अभी कुछ सालों से हम बीपीएससी का ट्रेंड देख सकते हैं कि वो ऊपर नीचे होते रहता है। एक साल कभी बीपीएससी वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो फिर थोड़ा कंसेप्चुअल बेस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फिर बिल्कुल ही कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन पूछ लेता है और फिर वन लाइनर पे चला आता है। तो जब हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि 67 में जो है बीपीएससी बिल्कुल ही वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। इससे पहले बीपीएससी का यही ट्रेंड रहता था, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चंस पूछता है। फिर हम देखते हैं 68, ठीक है, इसमें वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है। वन लाइनर होता है बट थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं 69 पे। 69 पे बीपीएससी क्या करता है कि ये पूरा ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछता है। एकदम क्वेश्चंस देख के तो बच्चे एकदम बिल्कुल परेशानी हो गए थे, बट इसमें जो बच्चे यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे उनको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। लेकिन जो लोग सिर्फ बीपीएससी के ही तैयारी कर रहे थे उन लोगों को 69 में बहुत दिक्कत हुई, बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट भी रुका। लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उन लोगों का रिज़ल्ट हुआ। फिर हम आ जाते हैं 70 बीपीएससी एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि बीपीएससी जो है वो फिर से वन लाइनर टाइप ही क्वेश्चंस पूछा, बिल्कुल ही वन लाइनर टाइप, ठीक है। बच्चे इससे भी परेशान हुए क्योंकि 69 पे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन पूछा गया। बच्चों ने 17th एग्ज़ाम में उसी बेसिस पे तैयारी की, उन्हें लगा कि अब शायद यही ट्रेंड चलेगा, शायद बीपीएससी जो है अपने क्वेश्चंस पूछने का लेवल हाई कर चुका है। बट 17th में क्या हुआ, वन लाइनर क्वेश्चंस आ गया। तो इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों का भी रिज़ल्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तैयारी कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चंस के हिसाब से ही किए हैं, बट आ गया वन लाइनर। तो अब इन 4 सालों के क्वेश्चंस को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें यही समझ में आ रहा है कि हम ना तो पूरी तरह से वन लाइनर पे रिलाई कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें रिज़ल्ट चाहिए तो हमें वन लाइनर के साथ साथ कंसेप्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा। 71st एग्ज़ाम के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कंसेप्ट को क्लियर तो करना ही करना है, साथ में हमें वन लाइनर भी लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। वन लाइनर को बिल्कुल एकदम अच्छे से कर लेना है, ये नहीं कि सिर्फ अब कंसेप्ट बेस पे ही जा रहे हैं और वन लाइनर को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वन लाइनर की वजह से 70th बीपीएससी में बीपीएससी को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल कंसेप्ट ही पूछ लें, क्या पता वन लाइनर ही पूछ ले, क्या पता दोनों मिलाकर ही पूछ लें। तो इसीलिए अब हम सिर्फ या तो कंसेप्ट या तो वन लाइनर दोनों में से किसी एक पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अब इसी हिसाब से हमारी बुक लिस्ट भी होनी चाहिए। अब जैसे बुक लिस्ट में अगर आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो उसे आप करें, पर उसके साथ आप लूसेंट भी रख लें। करंट अफेयर के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि जो हाफ ईयरली या 1 ईयर का जो भी करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर की बुक आती है, अगर उससे ही कर लें तो वो तो करना ही करना है, पर साथ में आप करंट अफेयर के मैगज़ीन को भी फॉलो करें, ठीक है।
आप किसी का भी मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप विज़न का कर लें या फिर प्रतियोगिता दर्पण ही कर लें, या फिर और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो अपना मैगज़ीन्स निकालते हैं, ठीक है, आप किसी का भी कर लें। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी लगाएं, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ भी लगाएं। टेस्ट सीरीज़ से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो इस बार जो हमारी 71st बीपीएससी की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट प्लस वन लाइनर बिल्कुल इसी पैटर्न पे होनी चाहिए। आप अपने बुक लिस्ट को भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर ही रखें, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, साथ ही साथ वन लाइनर भी क्लियर हो। वन लाइनर के लिए लूसेंट बहुत अच्छी बुक होती है। लूसेंट में भी आप कोशिश करें कि सब्जेक्टिव लूसेंट जो आता है वो तो करें ही, साथ में साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है उसको भी करें, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप अपने 71st बीपीएससी की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, 99% चांस है कि आपका रिज़ल्ट होगा ही होगा। 17th बीपीएससी में जिनका रिज़ल्ट नहीं भी हुआ उनसे एक तरह से यही गलती हुई कि उन्हें लगा कि अब सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, सिर्फ उन्होंने कंसेप्ट बनाने में बहुत ज़्यादा फोकस किए, जिसकी वजह से वन लाइनर क्वेश्चंस आया तो बच्चे क्वेश्चंस देख के ही परेशान हो गए। एग्ज़ाम हॉल में तो पहले से ही बहुत प्रेशर्स होते हैं, उसके बाद फिर जब बच्चे क्वेश्चंस देखते हैं और वो उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग ही आ जाता है तो बच्चे और ज़्यादा परेशान होते हैं। इवन कि जो क्वेश्चंस बच्चों को आते रहते हैं, बच्चे प्रेशर में आके पैनिक होके वो भी गलत करके आ जाते हैं। तो हमें इस तरीके से नहीं करना है। इस बार हमें अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल इस तरीके से बनानी है कि हम अपना रिज़ल्ट इस एग्ज़ाम में पक्का कर ही लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर टेस्ट सीरीज़ से या फिर सिलेबस को किस तरह से कवर करें, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।